नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसा रहा संडे? कल से फिर काम पे चलना है, तैयारी हो रही होगी। चलिए आज मैं सुनाता हूँ आपको एक ऐसी कप जिससे आपका वास्ता कभी न कभी अवश्य रहा होगा। एक ऐसा डायलॉग जिस पे इस देश की तमाम पत्नियों का पेटेंट है, कॉपीराइट है। और मेरा दावा है कि ये डायलॉग कभी न कभी आपसे भी जरूर बोला गया होगा। डायलॉग है कि मेरी तो किस्मत ही फूट गई कि तुमसे शादी हुई। और ना इतनी अच्छी अच्छी जगह से रिश्ते आ रहे थे, लेकिन क्या कर सकते हैं, जब किस्मत में तुम लिखे थे फिर कहाँ अच्छी जगह शादी हुई। इस बात को आप बेहतर ढंग से समझ सकें इसलिए मैं एक पूरी बात एक सीरीज में आपको समझाता हूँ, सुनाता हूँ जो मैंने सुनी है अलग अलग जगह। मेरे एक रिश्तेदार है, मेरा एक भाई है, वो सिपाही है। उसकी पत्नी उससे अक्सर कहती है कि मेरी किस्मत फूट गई कि तुमसे शादी हुई, वरना मेरी शादी की बात तो एक दरोगा जी से चल रही थी। लेकिन क्या करें, उसकी किस्मत में मंगल था, और वो भी ऐसा मंगल था जिससे मेरे स्वास्थ्य को दिक्कत हो सकती थी। मेरे पिताजी नहीं माने, कहने लगे नहीं, चाहे बिटिया रोटी एक कम खाए, चाहे घर में 3 कमरे की जगह 2 कमरे के घर में रहे, कार की जगह मोटरसाइकिल पर चले, लेकिन उसके स्वास्थ्य को लेकर हम जिंदगी में कोई रिस्क नहीं ले सकते। हालांकि हमारे मामा जी ने खूब समझाया कि सब पुराने जमाने की बातें हैं, मंगल शनि सब एक है, लेकिन वो माने नहीं। और मेरी शादी उस दरोगा से नहीं हो पाई, और तुम मेरी किस्मत में लिखे थे सिपाही से हो गई। लेकिन यही शिकायत दरोगा की पत्नी को भी है। दरोगा की पत्नी का कहना है कि उसकी शादी पुलिस कप्तान से होने वाली थी, और एसपी से होने वाली थी। वो अपने कॉलेज में बहुत जानी पहचानी हुई सुंदर थी, मिस बीए रही है वो। और उसकी फिगर भी एकदम शिल्पा शेट्टी की तरह थी। उसको जब दो लोग देखते आए तो उसकी ननद लोगों ने कहा भी कि भाभी तो हीरोइन है, हीरोइन शिल्पा शेट्टी लगती हैं। सब बात तय हो गई, सब बात पक्की थी, फाइनल थी। लेकिन उसकी 3 बहनें थी जो कुंवारी थी, तो उनके घर वालों ने कहा कि जब शादी तीनों बहनों की हो जाएगी तब कहेंगे। बात यहीं फंस गई। मेरी माता जी कहने लगी कि इतनी सुंदर और इतनी जवान बिटिया को हम इतने लंबे समय तक घर पर नहीं रख सकते। पुलिस कप्तान से शादी हो या ना हो, हम इतने दिन तक अपने घर पर नहीं रख पाएंगे। और वो शादी फिर मेरी नहीं हो पाई, तो मेरी किस्मत में दरोगा फंसा था, तुम थे, तो मेरी किस्मत ही फूट गई। भगवान ने बड़ी नाइंसाफी की, नहीं तो मेरी शादी तो पुलिस कप्तान से होनी थी, हो गई दरोगा से। ये दुविधा पुलिस कप्तान की पत्नी को भी है, वो भी अक्सर उलाहना देती है। क्या करें, उसकी किस्मत भी खराब थी। भगवान ने उसके साथ बहुत नाइंसाफी की कि उसके साथ शादी हो गई। अब क्या कहें, तुम्हारी मम्मी ने मुझे एक रिश्तेदारी में देख लिया और पीछे ही पड़ गई कि हमें तो यही इसी से शादी करेंगे, हमें तो आपकी बिटिया अपनी बहू के रूप में चाहिए। मेरी मेडिकल की पढ़ाई भी एमबीबीएस बड़ी मुश्किल से उनने करने दी। रोज फोन, ये रिश्तेदार वो रिश्तेदार, लगातार इतना प्रेशर शादी का कि मैं क्या बताऊं, मैं अपनी एमबीबीएस करना भूल गई। तुम्हारी मम्मी ने, तुम्हारे रिश्तेदारों ने, जिसको बोलते हैं देरी मेरी खूंद खाई, मैंने इतने बार परेशान किया कि मुझको शादी करनी पड़ी। नहीं नहीं नहीं, वो तो शादी तो तुम्ही से होगी, वो इतने अच्छा रिश्ता है और ये है और वो है, इस चक्कर में मैं फंस गई तो तुमसे शादी हुई। मेरे मामा का बेटा था, उसका एक दोस्त था, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। इतना पीछे था कि नहीं नहीं मैं तो शादी इसी से करूंगा, मैं तो शादी इसी से करूंगा, बार बार रिश्ते भी भेज रहा था। वो 6 महीने को अमेरिका चला गया। इसी दौरान मेरी किस्मत फूट गई। तुम्हारी मम्मी ने मुझे कहीं देख लिया, पीछे पड़ गई और शादी हो गई। तो इस थाने से उस थाने से, इस जिले से उस जिले से घूम रही हूँ। नहीं तो आज मैं, वो अमेरिका में है, उसके साथ कभी अमेरिका, कभी सिंगापुर, कभी दुबई, कभी इंग्लैंड, कभी जर्मनी, ऐसे घूम रही होती। क्या करें, किस्मत ही खराब। उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पत्नी भी दुखी है। वो कहती है कि गलती से उसने उसके प्रेम के चक्कर में फंस गई। कई बार महिलाओं की अकल पर शनि आ जाता है। कुछ दिन के लिए मेरी अकल पर भी शनि आ गया था, तो तुमसे शादी हो गई। नहीं तो एक धन्ना सेठ का बेटा था, उससे मेरी इतने रिश्ते आए, इतने रिश्ते आए, इतने पैसे पैसे वालों के रिश्ते आए, कहीं बैठ के राज कर रही होती। लेकिन मेरी जिंदगी में नौकर था, तो तुम फंस गए। वो भी दुखी है, धन्ना सेठ की पत्नी भी दुखी है। वो कहती है कि उसकी एक बहुत ताकतवर, पावरफुल राजनीतिक व्यक्ति से शादी की बात चल रही थी, लेकिन पिताजी को वो लड़का पसंद नहीं आया। कभी कभी सिगरेट पीता था, शराब भी पी लेता था। पिताजी कहने नशेची से शादी नहीं करेंगे। इस चक्कर में उससे शादी नहीं हो पाई। तो जितनी भी महिलाएं हैं इस पृथ्वी पर, उन सब की शादी
उनसे बेहतर जगह पे होने वाली थी। कभी भगवान ने धोखा दिया, कभी कुंडली ने धोखा दिया, कभी ये शनि मंगल आके ऐसे बैठ गए कि उनकी शादी नहीं हो पाई, कभी बहनें थी तो शादी नहीं हो पाई, कभी किसी को कुछ घर परिवार की दिक्कत हो गई, कभी मम्मी पापा को लड़का पसंद नहीं आया। इस चक्कर में इस पृथ्वी की सारी महिलाएं बेचारी दुखी हैं, और भगवान ने उनके साथ जो राजनीति की है, जो किस्मत में उनको छला है, उसका बेचारी सब दुख भोग रही है। मैंने एक छोटी सी कहानी सुनी थी, उससे मैं बात खत्म करता हूँ कि एक प्रेमी प्रेमिका थे किसी शहर में। तो त्योहार आया तो उन्होंने सोचा कि एक दूसरे को कुछ उपहार दी जाए। तो प्रेमिका के बाल बहुत सुंदर थे, तो प्रेमी ने कहा कि इसके बाल बहुत सुंदर है, इसके लिए मैं एक हेयर बैंड ले जाता हूँ। उसके पास एक रिस्ट वॉच थी बहुत अच्छी। प्रेमिका को लगा कि उसके पास एक रिस्ट वॉच बहुत अच्छी है, लेकिन उसका पट्टा अच्छा नहीं है, उसके लिए पट्टा ले जाता। पैसे की दोनों के पास किल्लत थी, तो दोनों के दिमाग में अलग अलग समय में एक ही विचार आया। प्रेमी गया अपनी पत्नी के सुंदर बालों के लिए हेयर बैंड खरीद लाया, और बदले में अपनी रिस्ट वॉच बेच आया। उससे जो पैसे मिले तो हेयर बैंड ले आया। प्रेमिका अपने बाल बेच आई, तो उससे जो पैसे मिले उससे अपने प्रेमी के लिए रिस्ट वॉच का जो बैंड, जो पट्टा था, वो खरीद लाया। त्योहार पे दोनों मिले, तो प्रेमी अपनी प्रेमिका के सुंदर बालों के लिए हेयर बैंड ले गया, लेकिन उसके पास बाल नहीं थे। प्रेमिका अपने प्रेमी के लिए सुंदर सा एक रिस्ट बैंड लाई, रिस्ट वॉच के लिए पट्टा लाई, उसके पास घड़ी नहीं थी। तो जिंदगी में अपूर्णता एक जरूरी चीज है, पूर्णता कुछ होती नहीं, अपूर्णता ही गति है, जिंदगी को चलायमान रखती है। जहां पूर्णता आती है वहां बात समाप्त हो जाती है। जमीन के पास चंदा सूरज सितारे नहीं है, आसमान के पास हमारी गंगा और हमारा हिमालय नहीं है। हर आदमी के पास कुछ ना कुछ कमी है, कोई आदमी पूरा नहीं है। इन्हीं कमियों के साथ जो जीना सीख लेता है वो सिकंदर है, जो जीना सीख लेता है वही सुखी है, वही विजेता है। वरना कभी किस्मत को कोसिएगा, कभी भगवान को कोसिएगा, कभी कुंडली को कोसिएगा तो दुखी रहिएगा। जो मिला है उसी को तकदीर समझिए, उसी को किस्मत समझिए, उसी के साथ मजे से रहिए। चूं चूं की गप्पों में आज इतना ही। कल अपने काम पे चलिएगा, शाम को मिलेंगे। नमस्कार।